नहीं लाना चाहिए ना, तो वो बस ले आती तो आइडिया बन जाती है है ना। तो माउंट आबू में जब गुजरागाड़ी में ब्रह्मा बाबा आते हैं तो वहाँ पर ले कर सकते हैं क्या? जो पत्थर बुद्धि नहीं बनती है। शिव बाबा आते हैं क्या? नहीं आते हैं तो गुरुओं में सबसे बड़ा गुरु कौन? ब्रह्मा बाबा। तो गुरुओं के सामने तो सब जाते ही रहते हैं, वहाँ पर ले गए तो कोई बात नहीं, वहाँ पाबंद नहीं बन रही। पूछ रहे हैं आप, इसलिए लगता है जैसे पावन दुनिया उधर ही बन रही है। नहीं। जोर से बोलो। हाँ, पहला ब्राह्मण। प्रजापिता की अम्मा कौन है? अरे प्रजापिता ने कोई से जन्म लिया कि नहीं लिया? बिना जन्म लिए ब्राह्मण बन गया क्या? अगर ब्राह्मण ही नहीं बनेगा तो देवता बनेगा क्या? तो प्रजापिता किसका बच्चा हुआ? जगदम्बा का बच्चा हुआ। जरूर जगदम्बा में सुनाया होगा। सुनने वाला पहला बच्चा जगत पिता हुआ, उसको प्रजापिता कहा गया। तो पहला ब्राह्मण तो पहला देवता बनता है। इसलिए मुरली में बोला है, ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या?
और ब्राह्मण कब बनता है? जब किसके मुख से सुने? ब्रह्मा के मुख से सुने। ब्रह्मा के मुख से सुने तो ब्राह्मण कहा जाए। शिव के मुख से सुने तो शैव। जैसे जैनियों में जिन भगवान कहे जाते हैं, जिनका फॉलोअर है तो जैन। विष्णु से सुने, विष्णु का फॉलोअर है तो वैष्णव। ऐसे ही ब्रह्मा मुख से सुने तो ब्राह्मण। और वो पुरुषार्थ करते करते ब्राह्मण पक्का ब्राह्मण बन जाए तो पक्का ब्राह्मण तो देवता कहा जाए। फिर नीचे उतरना होता है। देवता तो क्षत्रिय, क्षत्रिय तो वैश्य, वैश्य तो शूद्र। क्रम चलता रहता है। किसको कहा जाए और कौन कहेगा? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तेरे कौन कहने कहेगा और किससे कहेगा? एक होता है तुम, एक होता है आप, एक होता है तेरे। ये कौन किसको इंट्रोड्यूस करता है? आप कहा जाता है जिसका रिगार्ड दिया जाता है, बड़ा होता है। और तेरा कहा जाता है जो बहुत छोटा होता है। जैसे घर में बुजुर्ग बाप, बुजुर्ग बूढ़ा आदमी होता है तो अपने छोटे छोटे बच्चों को कहता है तेरे, तू। जैसे दादे के पोत्रे होते हैं तो दादे पोत्रों से कहता है तेरा। ऐसे ही शिव बाबा अपने बच्चों से कहता है तेरे। तेरे बहाने सर्व का भला। चढ़ती कला कब होती है? चढ़ती कला की निशानी क्या? एक बाबा नहीं, चढ़ती कला की निशानी है वो सर्व का भला करने में लगा होगा, अपनी चिंता नहीं करेगा। पाना था तो पा लिया, अपनी तो कोई चिंता ही नहीं रह गई। अब सिर्फ करने का ये रह गया निमित्त मात्रम भवसद् विसाचिन। विश्व कल्याण के लिए निमित्त बनने वाली बात रह जाती है। बीज सुधरा, हाँ हाँ, बीज जो सुधरा हुआ है वो सुधरा हुआ बिना धरनी के। बीज तो धरनी चाहिए या बिना धरनी के सुधरा हुआ बीज कहा जाता है? धरनी जरूर चाहिए। पथरीली धरनी हो, बीज कितना भी सुधरा हुआ हो, पथरीली धरनी में पानी पड़ेगा बीज सूख जाएगा। तो धरनी भी चाहिए और सुधरा हुआ बीज भी चाहिए। इसलिए बोला कि विजय माला का आवाहन करो। के पाँव पहाड़ में पता चलता है। हाँ जी, हाँ ठीक है। शिव बाबा के लिए लालना कौन है?
शिव बाबा का लाल कौन है? शिव बाबा का। शिव बाबा अपना लाल किसको समझता है? जिसको लाल समझता है उसके पांव यज्ञ के आदि में पालने में ही पता चल गए थे। जिसके लिए मुरली में बोला है गोपियों को भगाना, मक्खन चुराना, ये सत्य की कथा नहीं है, ये प्रजापिता की कहानी है। यज्ञ के आदि में भी कमाल किया था और अपने को गुप्त कर दिया था। अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। अंत में भी ऐसे ही होगा। जगन्नाथ की मूर्ति पूजा है कि कट जाती माना जगदम्बा और लक्ष्मी। धीरे बोलना शुरू कर दिया, आगे आ जाओ। पहले फोन से बोलते थे, इधर आओ। अरे इधर ही बोल, नहीं तो जोर से बोलो। जगन्नाथ की जो मुख्य पूजा है कट जाती है माना लक्ष्मी और जगन्नाथ की पूजा है। हाँ कट जाती है। हाँ जी, माना जगदम्बा और लक्ष्मी की, और अभी तक तो लक्ष्मी आई ही नहीं ना। मैंने अभी जगन्नाथ बन गया। संपन्न शेष की मूर्तियां बनी हुई है या अधूरी शेष की मूर्तियां बनी हुई है? वो खुदा है, खुद ही सारा सब कुछ कर लेता है या उसको कोई की जरूरत है? खुदा है, भले भुजाएं कट जाती है तो भी सारे जगत का नाथ बन जाता है। मुख्य भुजाएं तो है, एक लेफ्ट और एक राइट है, एक महाकाली और एक महागौरी, एक भारत माता और एक जगत माता। लेकिन दोनों कट जाती है। वरना संसार इतना झूठा है कि झूठ की चपेट में जो मुख्य मुख्य सहयोगी है उनको भी ले लेता है। ये रविंद्रनाथ ने ये गीत बनाया, कोई तेरा साथ न दे तो तू अकेला चलो रे। हारिए न हिम्मत बिसारिए न राम। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। दृष्टि में इतना आकर्षण होगा। अभी तो सोते हैं बैठ के, तो फिर क्या होगा? दृष्टि में इतना आकर्षण होगा क्योंकि पवित्रता के प्रति रिगार्ड होगा। अभी वो जो रिगार्ड होना चाहिए वो प्योरिटी के प्रति रिगार्ड नहीं है। आगे चल के सबको निश्चय बैठ जाएगा। पवित्र जीवन बिताते हुए जो बाबा से दृष्टि लेंगे उस दृष्टि में भी बहुत आकर्षण होगा, जिसके लिए बोला नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। नैन तो इतने छोटे होते हैं, उन पे कोई स्थूल रूप में बिठाने की बात हो रही है। ये तो दृष्टि के आकर्षण से खींचने की बात है। नाम ही दिया जाता है रूप और बसंत। याद की इतनी गहरी स्टेज होगी कि चेहरा रूपवान दिखाई पड़ेगा, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक का धर्म पिताओं का देखने में आता है। वो तो हद के धर्म पिताएं थे।
100-200 करोड़ के बाप थे, ये तो सारे विश्व का बाप संसार में प्रत्यक्ष होगा। तो कितनी ना आकर्षण शक्ति प्रत्यक्ष होने वाली है। एक मुस्लिम ने बोला था लक्ष्य साथी जो लक्ष्मी है वो एक ही जन्म साथ निभाती है। लक्ष्य साथी जो लक्ष्मी है, लक्ष्य साथी को लक्ष्मी है, एक ही जन्म साथ निभाती है। साथी को लक्ष्य साथी लक्ष्मी है, वो 21 जन्म साथ निभाती है। 21 जन्म साथ निभाती है, 84 जन्म साथ नहीं निभाती है। अगर 21 जन्म ही साथ निभाए वो तो जगदम्बा भी 21 जन्म साथ निभाती है, संगम युग के हिस्से को छोड़ करके। थोड़ी सी बेवफाई, बाकी तो सारा ही साथ निभाती है। और अगर अच्छा साथी है तो फिर पूजा कटी कैसे करेंगे? सच्चा साथी अभी है, सच्चा साथी दिखाई पड़ रहा है कि तथाकथित ब्राह्मणों के पंजे में है? तो फिर तो सच्चा साथी किस बात का? सच्चा साथी शिव बाबा के लिए बोला गया है या किसी देहदारी के लिए बोला गया है? हाँ, तो सच्चा साथी नारायण है, उसमें शिव बाबा है, वो सच्चा साथी बनाता है या कोई व्यक्ति की बात है? 63 जन्म में सच्चा साथी क्यों नहीं बन गया? नहीं बना ना। ब्रह्मा बाबा 63 जन्म में सहन शक्ति के आगार बन जाते। 63 जन्म में वो सहन शक्ति क्यों नहीं धारण की? किसने धारण कराई? शिव बाबा ने धारण कराई। बाबा जगदम्बा के लिए गए थे शक्ति की नैया, दूल्हे की दूल्हे की नहीं कहते, और एक तरफ कहते हैं झूठी गीता, और एक तरफ कहते हैं झूठी गीता, एकांगिक नहीं है। झूठी गीता और सच्ची गीता, तो गीता है कौन सी? गीता कहे किसको? जो प्रैक्टिकल कार्य करके दिखाए वो सच्ची गीता, या सिर्फ भाषा से सच्ची गीता है? प्रैक्टिकल में तो सत्य अलग होता है, सत्य की नैया अलग होती है। सत्य एक है, जो सत्य एक है वो गॉड फादर इज ट्रुथ कहा जाता है, वो भगवान ही सत्य है, और वो है सत्य की नैया। मतलब नैया में छेद हो जाता है, तो भी सत्य की नैया है, भगवान उसका खिवैया है, इसलिए नैया को पार ही ले जाएगा। नैया काठ की होती है या सोने की होती है? अरे पानी पे तैरने वाली नैया काहे की? लोहे की होती है या काठ की होती है? काठ माने लकड़ी। रामबाब को आखिरी जन्म में नास्तिक कहते हैं, तो फिर बाबा उनको शिव बाबा को मोदी को मानता की है।
बालों में करता है। हाँ जी, हमारे पीछे में जीवा नास्तिक ऐसा भी नहीं है। हाँ जी, क्योंकि उनको जिनको मानता भी है, जिनको हैं? जिनको मानता भी है, तुमको मानता है, जिनको मानता है, शिव को मानता है। कौन है शिव? अरे कौन है शिव? है? जिनको मूल्यों को मानता है, मुरलियों को मानता। मुरलियाँ जड़ है या चैतन्य है? माने किसी को नहीं मानता ना। है? पुरुषार्थ भी कर रहा है ना। पुरुषार्थ कर रहा है, और पुरुषार्थ एक होता है अपनी मनमत पर, एक होता है श्रीमत पर। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है ये निर्णय कर पाया? कौन है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ? है? शिव कहाँ है? ऊपर है, है? नीचे उतर के कहाँ चला गया? अरे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है तो बताया, पता चले ना कि ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ये है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तब साबित हो जब सब कहें कि ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। सबको तो अनिश्चय बुद्धि माया बनाए रही है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ साबित हो रहा है, हो रहा है? नहीं हो रहा है तो फिर क्या बोला हुआ मुरली में? आने वाले 10 वर्ष के अंदर है लक्ष्मीनारायण का जन्म हुआ। अब मुरली में किसने बोला? बोलने वाला कौन है? कैसे पता चला तुमको शिव नहीं बोला? ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा बोला। अरे राम के द्वारा शिव ने बोला, ब्रह्मा के द्वारा शिव ने बोला, ये पता कैसे चला? मैंने गुरु गोविंद साहब ने कुछ कह दिया तो भगवान ने कह दिया। तो फिर बाबा ग्रुप कैसे निकालेंगे? ग्रुप कैसे निकालेंगे? क्या निकालेंगे? ग्रुप कैसे निकालेंगे? ग्रुप कैसे निकालेंगे? रूप निकालो कि तो दुनिया में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कौन है? अरे कंपैरिजन किया जाता है ना। धर्म पिताएं श्रेष्ठ हैं, गुरु लोग श्रेष्ठ हैं, विद्वान आचार्य पंडित श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्ठ हैं। कौन श्रेष्ठ है? फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है अभी तक? फैसला हो रहा है। माया सभी का फैसला तोड़ देती है। अकेला बाप सत्य है। अकेला बाप सत्य है। बाप? अकेला बाप? अकेला बाप सत्य है कहाँ? अकेला बाप सत्य है तो है कहाँ? आपके अंदर है। आपके अंदर है? हम कह रहे आपके अंदर है। अरे भगवान भी कहीं बीमार होता है क्या? है? भगवान भी कहीं भटकता फिरता है तो उधर गलियों में। हम तो कह रहे हैं आप है भगवान एक जगह मंदिर में बैठे हुए तो हैं। वो कोई प्रूफ नहीं। ऐसे तो बड़े बड़े गुरुओं को भी भगवान कह दिया। भगवान उनमें पहले है। 10 आदमियों को इकट्ठा करके बैठ जाए हम भगवान हैं, हो गए भगवान ऐसे। आगे जाके क्या होगा? गेंगे उसको कौन सुनता है? वो कुछ नहीं मान्यता होती है, वो कोई मान्यता नहीं होती है। ज्ञान जो अलग अलग मठ पंथ वाले वो भी कहते हैं कि हमारे गुरु जी बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, तुम्हारा ज्ञान सारा झूठा। अब आगे जाके जब पता चलेगा तभी बोल लेना, अभी क्यों बोलते हो? और हिम्मत आ जाएंगी। हाँ तो इसका मतलब हिम्मत है बच्चे मत दे बाप, अभी छाटनी होनी है ना, अभी पता नहीं चला है ना।
डर जा रहे हैं, आप हिम्मत देना। हम इन सबसे डर जा रहे हैं, अभी उठ के निकल जाएंगे बाहर। हिम्मत देना। हिम्मत तो ऊपर वाला देता है। बाबा है ना, आपके अंदर आ रहा है। हिम्मत ऊपर वाला देता है। आपकी बाबा है। ये ढपली बजाने कुछ नहीं, जैसे भगत लोग नहीं भगवान की मूर्ति के सामने ऐसे मुंह पे घंटड़ी बजाने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल कर्म देखे जाते हैं। प्रैक्टिकल कर्म ऐसे हो कि लड़की दे दी, सरेंडर कर दी, और सरेंडर करने के बाद वापस मंगा ली, घर में बैठा ली। ये हो गए भगवान। अरे क्या तुम फालतू बात मत बोलो। दूसरे को नहीं मिलेगा। एक का मार्ग दूसरे को नहीं मिलेगा। तो फिर एक तरफ चांडाल का पाठ बजाए और दूसरी तरफ कहे क्या भगवान को हमने खा लिया, कोई मानेगा? बजाते रहो ढपली, एक्ट तो दूसरी हो जाती है। सबका अलग ना बाबा। वो तो बात बताई ना, फिर ये ढपली न बजाओ ना मुझे। पता चल जाएगा। ऐसी ढपली बजाने वाला जो कहता कुछ हो और करता कुछ हो, दुनिया उसको मानेगी? बिल्कुल नहीं मानेगी। बोलो भाई, मुंह बंद क्यों है? वो सच्ची बात बोल तो रहे। बाबा हिम्मत ऊपर वाला देता है तो फिर है हिम्मत ऊपर वाला देता है तो हाँ, हिम्मते बच्चे जो नंबरवार बच्चे हैं वो हिम्मत करते हैं और मदद बाप की मिलती है। भले बाप निराकार हो या साकार हो, लेकिन मदद जरूर मिलती है। भक्ति मार्ग में भी मदद मिलती थी और यहाँ ज्ञान मार्ग में भी मदद मिलती है। बाबा जी, आपने कहा है आगे जाके बाप नहीं रहेगा, पति नहीं रहेगा, पत्नी नहीं रहेगी। एक बाप दूसरा न कोई का मतलब क्या? एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ये कब साबित होगा? टाइम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मुंह के पक्के नहीं चलेंगे अब। प्रश्न आया है, एक राक्षसी ने कृष्ण को विष का दूध दिया। पूतना ने, इसका बेहद अर्थ क्या है? जिस कृष्ण को विष का दूध पिलाया वो कौन सा युगी है? सतयुगी है, त्रेता युगी है या संगम युगी है? ये प्रश्न आया। इसका जवाब है किसी के पास? जवाब तो पहले ही मिल चुका है क्लैरिफिकेशन में। राक्षसी का नाम क्या है? पूतना। पूत माना पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है माना अपवित्र है, माना व्यभिचारिणी है। जो व्यभिचारी बन जाता है ज्ञान में चलते चलते, तो उसके मुख से ग्लानि निकलेगी, विषय वासना की बातें निकलेंगी या ज्ञान निकलेगा? विषय वासना की बातें निकलती हैं, वो ज्ञान को उल्टा करके सुनाती है, विष बोल लेती है ज्ञान में। छोटे छोटे जो दुधमुहे बच्चे होते हैं ज्ञान को पूरा नहीं समझते, वो विष घुले हुए ज्ञान को पी करके तुरंत मर जाते हैं। सन 76 में ऐसा हुआ। कहते ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र थे। क्या? फिर दिखाते हैं दूसरे तरीके से। कृष्ण जैसे 7 बच्चे और पैदा हुए। कंस ने 7 को डस लिया, खा लिया। एक बच गया।
उसके ऊपर विषय वासना का कोई असर नहीं हुआ। तो कौन सा विषैला दूध दिया? ग्लानि से भरा हुआ दूध दिया, विषयी विकारी दूध दिया। ज्ञान तो सुनाया, लेकिन ज्ञान सुनाने के साथ साथ विषय विकार भी पिलाया, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पिलाने वाले की भी और पीने वाले की भी भ्रष्ट हो जाती है। जो संपन्न बच्चा है, जिसमें परमात्मा से वो स्वयं प्रवेश करते हैं, वो संगम युगी कृष्ण तो बच जाता है, और बाकी 7 कृष्ण जैसे बच्चे वो खलास हो जाते हैं। राइट साइड में बहुत को दिखाया, राइट साइड में बौद्धि, राइट साइड में बहुत को दिखाया, और उनके आत्मा परमात्मा का कहीं दिखा ही नहीं है। राइट साइड में कैसे दिखा? तो पवित्रता को पालन किया, और जितने भी विधर्मी हैं, चाहे राइटियस हो चाहे लेफ्टिस्ट हो, इतना पवित्रता का पालन करने वाला कोई भी धर्म नहीं हुआ जितना बौद्धियों ने पवित्रता को पालन किया। आज भी उनके शरीर देखने से ही पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन में पवित्रता को कहाँ तक धारण किया हुआ है, और उनके मुकाबले दुनिया के सारे काम प्योरिटी से ही होते हैं। तो एक कमी आ गई उनमें, जो बौद्ध स्त्रियों को बनाए, उसने स्त्रियों को और पुरुषों को इकट्ठा रखना शुरू कर दिया, उसको विचार फैल गया, तभी से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। नहीं तो बौद्ध धर्म विधर्मियों के बीच में सबसे श्रेष्ठ धर्म है। संन्यास धर्म तो बाद में आया है, जिसने पवित्रता को पालन किया है, लेकिन उनका भी सूत्रपात बौद्धियों से होता है। इसलिए मुरली में बोला हुआ है, सन्यासी क्रिश्चियन से कुछ पहले आए हैं, माने बौद्धियों में ही सन्यासी समाये हुए हैं। हाँ जी, बौद्धियों ने तो एवरप्योर बाप को ही पहनता नहीं, बौद्धियों ने एवरप्योर बाप को ही पहनता नहीं। उनकी पवित्रता जो है वो सन्यासियों की पवित्रता है ना, मानवीय पवित्रता है ना, दिव्य पवित्रता थोड़ी है जो भगवान ने आकर के समझाई है। और इसीलिए तो स्वर्ग स्थापन हो जाता है। अगर असंभव बात न होती तो स्वर्ग स्थापन होता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी जनरेशन जिनको फॉलो करती है, वो इस असंभव काम को नहीं कर सके, दुनिया में सुख शांति नहीं ला सके, स्वर्ग स्थापन नहीं कर सके, और भगवान बाप आकर उस असंभव काम को भी बच्चों के द्वारा संभव कर देते हैं। दुष्यंत का पुत्र भरत है, उनका ही नाम से देश का नाम भारत लगाया, उनका ही नाम से देश का नाम भारत लगाया। उसमें भारत कौन है और दुष्यंत माना दूसरों का अंत करने वाला तो सदा पिता है। दोषों का अंत करने वाला दुष्यंत है शिव। क्या
दुष्यंत दोषों को अंत करने वाला है शिव बाबा। कोई मनुष्य मात्र नहीं दोषों को अंत कर सकता है। और दुष्यंत का पुत्र है भरत। भरत माना वर्ण पोषण जिसने सबसे श्रेष्ठ किया, और जिसने वर्ण पोषण श्रेष्ठ किया वो विष्णु कहा जाता है। विष्णु का राज्य कहाँ चलता है? सतयुग और त्रेता में। और उनका बच्चा हुआ भरत का बच्चा ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, विष्णु का बच्चा वैष्णव, शिव का बच्चा शैव, तो भरत का बच्चा भारत। वो सदैव भा माने रोशनी, रस माने लगा रहने वाला, सदैव ज्ञान की रोशनी ढूंढने में लगा रहने वाली आत्मा है। द्वापर के आदि से लेकर के अंत तक जितने भी शास्त्रों में विशेष शास्त्र बनाए गए हैं उस एक आत्मा की रचना है जिसे व्यास कहा जाता है। शिव बाबा कहो प्रजापिता कहो देख एक ही है, एक आत्मा है। शिव शंकर को अलग अलग नहीं करेंगे। है बकिया मैच कर दिया बेसिक नॉलेज का। शिव और शंकर, शिव और राम, इनको अलग अलग ही समझना चाहिए। एक है भोगी और एक है अभोक्ता, उनको एक कैसे कर देंगे? शिव शंकर को एक करना अच्छी बात है क्या? हाँ हाँ, लेकिन आत्मा तो अलग अलग है ना। काम करने वाली आत्मा है या शरीर है? कौन है? कंसंट्रेशन हमारा शरीर के दर्द के ऊपर रहना चाहिए या आत्मा के ऊपर कंसंट्रेशन रहना चाहिए? जब हम कहते हैं मुख से शिव बाबा तो हमारा कंसंट्रेशन रथ के ऊपर जाना चाहिए या उस ज्योति बिंदु के ऊपर जाना चाहिए जो शिव है, जिसका अपना शरीर नहीं है। यही सबसे बड़ी भूल है। बाबा शकुंतला कौन है? शकुनी कहते हैं पक्षियों को, जो ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाले हैं। ऐसे पक्षी है शकुनी। और ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली जो है पक्षी, उन पक्षियों के अंदर में रह करके कार्य करती है, छत्र छाया में रह करके पलती है। उसका नाम पड़ गया शकुंतला। है रचयिता बाप को कहा जाता है, रचयिता बीज को कहा जाता है। नहीं, मनन करने वाले को मनुष्य कहा जाता है। जो मनन चिंतन मन का उपयोग नहीं करता वो तो जैसे जानवर हो गया। जानवर को भी आवेग आता है और काम कर बैठता है। जानवर को क्रोध आएगा, हत्या कर देगा, हिंसा कर देगा, सोचेगा नहीं। जानवर को आवेग आवेगा, काम विकार की पूर्ति कर देगा, सोचेगा नहीं, क्या अंजाम होगा। मनुष्य उसे कहा जाता है जो काम करने से पहले मन को चलायमान करे, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। ये मनुष्य में और जानवर में अंतर होना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा को बैल के रूप में दिखाया गया। उनके मुख से जो वाणियां चली, उन वाणियों पर उन्होंने मनन चिंतन मंथन नहीं किया।
इसलिए बैल का रूप दिखा दिया है। संगम में गए सूक्ष्म वतन है 40 साल के लिए कहा गया हैं? सूक्ष्म वतन है 40 साल के लिए तो ये कब से कब तक होगा सूक्ष्म बदल 40 साल के लिए हाँ कब से कब तक है अगर जो भी शहरी होते हैं वो जाके सूक्ष्म वतन में रहते हैं 36 में से 40 बताओ क्या बचा? 2036 में से 40 घटाओ क्या बचा? 1997 आया ना। ये भी 40 वर्ष का संगम सूक्ष्म वतन है। जब आत्माएं सब शरीर छोड़ेंगी 7 दिन के विनाश में एटम बमों का बड़ा बड़ा विस्फोट होगा तो सारी आत्माएं कहाँ टिकेंगी? हैं? कहाँ? हाँ क्यों टिकेंगी? सूक्ष्म वतन में क्यों टिकेंगे? परमधाम क्यों नहीं वापस चली जाए? पूरा विनाश होगा तब जाएंगे। परमधाम नहीं जाएगी परमधाम तो नहीं जाएंगे। इसी धरती पर बनने वाली है ना परमधाम तो इसी धरती पर बनने परमधाम तो ठीक है, इसी धरती पर भी बनता है और ओरिजिनल परमधाम भी है। ऐसी नहीं कि इसी धरती पर ही रहेगा परमधाम। ये तो साकार मनुष्य शक्ति के निराकारी स्टेज की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमधाम होगा ही नहीं। परमधाम नहीं होगा क्या है? हाँ बुद्धियोग से जाएंगे लेकिन बीच में रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? हैं? क्यों रुकेंगे? हाँ क्योंकि जब तक बाप आगे आगे न जाए। झाड़ के चित्र में जो शंकर की बारात दिखाई गई है उसका मतलब ये है कि झूलेलाल आगे आगे और बाकी आत्माएं पीछे पीछे जाएंगी। उन आत्माओं को तब तक वहां ठहरना पड़े। ये भी 40 वर्ष का संगम युग है। यहाँ सूक्ष्म वतन है और सन 36 से लेकर 1976 तक का भी सूक्ष्म वतन है। 76 तक सूक्ष्म वतन इसलिए है कि 76 से पहले कोई भी आत्मा ऐसी तैयार नहीं होती जिसको साक्षात्कार की दरकार न हो, साक्षात्कार के ऊपर विश्वास न हो। सन 76 के बाद एक आत्मा ऐसी तैयार हो जाती जिसको साक्षात्कार की बिल्कुल दरकार नहीं। उसके लिए सूक्ष्म वतन खलास वो है एक आत्मा की बात और 2036 है सभी के लिए। बाबा सूर्यवंशी बीजी की दुनिया में होते हैं क्या? जैसे कि बाप के 12 पुरुष में चंद्रवंशी का पूर्वज है आधारभूत दुनिया में सूर्यवंशी होते हैं। आधारभूतों की दुनिया में आधारभूतों की दुनिया में आधार माने जड़े और बीज माने बीज। जड़ों में बीज कहाँ से आ गए? बीज में से जड़ निकलती है। बीज में सारा ही झाड़ समाया हुआ है। पत्तों में थोड़े ही बीज समाया हुआ, न टहनियों में, न तने में, न जड़े में, न फूलों में। चंद्रवंशी का पूर्वज है जो चंद्रवंशियों के भी बीज हैं
चंद्रवंशियों में बीज नहीं है, लेकिन ये सब बीजों में ऐसे बीज हैं जहाँ से चंद्रवंशी भी है। माने चंद्रवंशी जो मुख्य मुख्य आत्माएं निकलेंगी जड़ रूप, उनको भी पालना देने वाली है वो यज्ञ के याद में। उस समय दिव्य गुणों की पालना देती, अंत में ज्ञान रत्नों की पालना देंगी। बाबा इसी ने बताया है धंधे करने के कारण बाप को पूरा पहचानते नहीं। जन्म जन्म धंधे करने के कारण पूरा बाप को पहचानते हाँ जी, हाँ जी। बुद्धि बुद्धि ज्यों विकारी बनती जाएगी। मैंने आत्मा रूपी सुई पर जब तक कट चढ़ी हुई होगी तब तक सुप्रीम सोल बाप चुंबक उसको खींच नहीं सकता। जब कट उतरती है तभी चुंबक खींचती है। जैसे कि एडवांस नॉलेज में बाप बच्चों को खींच लेता है, इन बच्चों को खींचता है, यानी कि बिंदु को याद करते करते आत्मा से विकारों की कट बेसिकली उड़ जाती है। तो ऐसे ही 63 जन्मों में बुद्धि विकारी बनती गई या निर्विकारी बनने का मौका मिला। बुद्धि विकारी होती गई। विकारी बुद्धि में भगवान कैसे समाएगा? भगवान समझ में ही नहीं आएगा। एक आत्मा का पार्ट ऐसा है जिसमें परमात्मा प्रवेश कर जाता है। बाबा ये वाला जन्म जन्मांतर के पवित्र आत्मा है, तो बाबा वो लोग क्यों कहता है, वो लोग क्यों कहता है ये माना भी पवित्र होते हैं, लेकिन ज्ञान में आने के बाद, बेसिक में आने के बाद उनको जो विचार नेत्रों का सिखा दिया जाता है, नेत्रों से वो विचारी बन जाते हैं या विचारी रहते हैं। दृष्टि से पतित हुए या पावन हुए। दृष्टि ज्यादा पावरफुल होती है या वाचा ज्यादा पावरफुल होती है या कर्म ज्यादा पावरफुल होते हैं? दृष्टि ज्यादा पावरफुल होती है। इसलिए दृष्टि से तो विचारी बन रहे हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। कि भगवान को कहाँ से पहचान लेंगे? पहले दृष्टि अभी विचारी बने। इसलिए जब से एडवांस नॉलेज निकली है, बड़ी बड़ी दीदी दादियां दृष्टि देना बंद कर दिया, असिस्टेंट बहनों से सारा धंधा करवाती है। उन्हें अंदर से ये फील हो रहा है कि हम कमजोर होते जा रहे हैं। बाबा दुनिया के बराबरी में दुनिया के बराबरी में वो लोग धारणा में अच्छी है, धारणा में अच्छी है। हाँ, कर्मेंद्रियों से तो विकर्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ रुद्रमाला में तो कर्मेंद्रियों से विकर्म कर रहे हैं, तो वो भूले। आंखें तो फिर भी ज्ञानेंद्रिय है। बाबा जी बेसिक से जिसका लोग का कट उतर गए तो एडवांस में आते ना। बेसिकली कट उतर गई। हाँ, से कट नहीं उतर गई। एडवांस में आने के बाद बाबा को तो पहचानते ना। शुरुआत में पहचानते थे, संग के रंग में आकर के भूल जाते। संग का रंग चौथों को खराब कर देता है। उसकी बातें सुनी। हाँ, ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल पक्की बताई। ये बात हमारी बुद्धि में नहीं थी पहले, तुमने हमको बताई। तुम हमारे गुरु जी हो। बाबा
सारे कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखते हैं। बेसिकली सारे कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। बाप का एडवांस क्या है? बाप एडवांस तो पहले से ही है क्या? बाप एडवांस में पहले से ही है या पुरुषार्थ करने के बाद है? बाप भी तो पहले साकारी स्टेज में था, फिर बिंदु को याद करते करते कट उतरी। बिंदु को याद करते करते आत्मा सूक्ष्म बनी। सुई है, सुई के ऊपर कट चढ़ी हुई होती है, तो वो सुई जहाँ कट चढ़ी हुई होगी, सुई मोटी होगी या महीन होगी? मोटी हो जाती है, मोटी बुद्धि होती है। जहाँ विकारों की कट चढ़ी हुई होती है, अब कट को घिस दिया जाए मिट्टी के तेल में तो महीन बुद्धि बन जाती है। बाबा ऐसा पहचानने के बाद भी छोड़ के चले जा रहे ना? ऐसा पहचानने के बाद भी छोड़ के चले जा रहे ना? इसलिए छोड़ के चले जा रहे। संग दोष और अन्य दोष, दो दोष किसलिए बताए? जब एक को पहचान लिया तो एक का ही संग करो ना, फिर इधर उधर काहे के लिए जाते हैं? जब जान लिया कि एक से ही कल्याण होना है, बाकी दुनिया में सबसे अकल्याण हुआ है, सबने दुर्गति की है, फिर एक ही तरफ जाना चाहिए ना कि ये भी मेरा वो भी मेरा, अब वो मीठो तो वो मीठो, दोनों हाथ में लड्डू। बाबा आगे जाके कभी तो छोड़ेंगे ना? कभी तो छोड़ने का बात है ना? छोड़ने का बाबा से सभी छोड़ेंगे ना? शनि में रंगत बाप एक तरफ और सारी दुनिया सारी दुनिया एक तरफ। ठीक है, शूटिंग नहीं होगी, आंख बाद में छोड़ेंगे और बाकी पहले ही छोड़ देंगे। प्रैक्टिकल में एक्ट तो देखी जाती है ना। अरे अभी प्रैक्टिकल में दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है? सबके पार्ट खुल जाएंगे, कोई छुपा हुआ नहीं रहेगा, नंबर भी क्लियर हो जाएंगे। कौन अंत तक निभाने वाले हैं और कौन बीच में ही छोड़ करके अपना रास्ता नापने वाले हैं। हाँ, माया छोड़ती तो किसी को नहीं है। आज नहीं पकड़ेगी, कल पकड़ेगी, कल नहीं पकड़ेगी, बाद में पकड़ेगी, अंत में पकड़ेगी। कोई माया से अंत तक मुकाबला करेंगे और कोई पहले ही झंडा गिरा देंगे। बाबा 512 बीसीडी में कहा है, बाप विदेशी बनकर आया है, एक व्यक्ति को ही अच्छा बुरा कहते हैं, संबंध संपर्क से ही बाप की पूरी पहचान बनती है। नहीं तो कैसे पता चले पहचान बनने की? क्योंकि बाबा कोई संबंध संपर्क से संपन्न की पहचान कैसे होगी? हाँ नहीं, संबंध संपर्क से ही बाप की पहचान पूरी होगी, नहीं तो कैसे होगी? अच्छा, संबंध संपर्क से बाप की पहचान होती है, ज्ञान से पहचान नहीं होती है? माना इसीलिए मैं ऐसा बोला, ज्ञान पहचान देता है या संबंध संपर्क पहचान देता है? इसीलिए मैं ऐसा बोला गया क्या? वही संपर्क संबंध से ही बाप की पूरी पहचान होगी, नहीं तो कैसे पता चलेगा? और ऐसे लेकिन ज्ञान हो, पहले शर्त है ज्ञान होना चाहिए। ऐसे नहीं कि संबंध संपर्क में पहले आ जाए और ज्ञान न हो तो कुछ भी नहीं समझेगा। ज्ञान पहली शर्त है। हाँ, तो पूरा ज्ञान नहीं है। जो ज्ञानी के नेत्रों से बाप की पहचान वही अभी तक हाँ जी, किसी ने कम पहचाना, किसी ने पूरा पहचाना, किसी ने 99% पहचाना, किसी ने अधूरे चंद्रमा जैसा पहचाना।
बाबा एक माता जी का प्रश्न है, एडवांस कोर्स त्रिमूर्ति होने के बाद निश्चय पत्र लिखवाना है या पूरा कोर्स होने के बाद लिखवाना है? कोर्स माने फोर्स, और कोई भी आत्मा को फोर्स तब आता है जब उसकी बुद्धि में बाप का परिचय पक्का बैठ जाता है। बाप का निश्चय नहीं बैठा है तो फोर्स नहीं आ सकता। इसलिए चारों चित्रों पर समझाने की बजाय सिर्फ एक ही लक्ष्य रखना चाहिए, बाप की पहचान देना। जो भी पॉइंट बोले वो बाप की पहचान देने वाला हो, और लंबे लंबे चक्कर में जाने की दरकार नहीं। बाकी तो भक्ति में जाएंगे तो अपने आप ही सब सीख जाएंगे। बाबा ने कहा था कि बाबा एक बार माफ करने वाले, 2 बार माफ करने वाले, पर बार बार माफ थोड़ा ही करें। तो क्या हमें तो इसका मतलब हमें 2 या 1 बार से ज़्यादा पोता में नहीं देनी चाहिए? जो पहली बार पोता मिल देता है उसका माफ हो जाता है पूरा, मतलब आधा माफ हो जाता है पूरा। आधा 50% पूरा ही माफ हो जाता है। 50% हल्का हो जाने की वजह से याद के बल से जल्दी खत्म कर सकता है। दूसरी बार फिर वही गलती करता है तो भी माफ हो जाता है। एक बार गलती करने वाला दोबारा गलती कर सकता है, तीसरी बार माफ नहीं होता। सिर्फ 50% माफ नहीं होगा, परसेंटेज घटती जाएगी। तो आज की क्लास में तो कहा था कि इस बड़ी दुनिया में कोई भी पावर नहीं, तो अगर आदमी पावर नहीं है तो गलत काम अंदर सभी गलत काम करते हैं, सभी तो पोता मिल देना चाहिए। ये किसने कहा कि पोता मिल नहीं देना चाहिए? पोता मिल दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पोता मिल देते जाए फिर वही कर्म करते जाए। पोता मिल देते गए और गलतियां फिर बार बार वही करते गए तो जो माफ होने वाली परसेंटेज है वो कम होती जाएगी, आखिरी 0 रह जाएगा, कुछ माफ नहीं होगा। पूरा 100% बोझा चढ़ता ही रहेगा, फिर अवस्था नीचे गिरते ही रहेगी। मुरली में बोला है सारे दिन में अनेक से 10, 20, 30, 40 भूले होने हैं। 10, 20, 50 व्यक्ति की भूले तो जरूर करते होंगे। तो क्या हुआ? फिर 3 बार ही माफ करने से कैसा होगा? उस व्यक्ति की बात अलग। बोला कि कर्मेंद्रियों से अगर कोई काम किया तो पाप चढ़ जाएगा। दृष्टि कर्मेंद्रिय नहीं है। क्या? कर्मेंद्रिय नहीं है। कर्मेंद्रियों से कोई पाप नहीं करना है। अगर कर्मेंद्रियों से कोई पाप हो जाता है तो तुरंत पाप को पोता मिल देना चाहिए। दृष्टि की भूलें तो होती, दृष्टि सुधर जाए तो फिर क्या चाहिए? बाबा मुरली ने कहा है सूक्ष्म में पाप कर्म होता है तो उसका स्वाप नहीं होता है। ठीक है, सूक्ष्म में, स्वप्न में जो पाप होता है उसका उतना बोझ नहीं चढ़ता है। कर्मेंद्रियों से जो पाप कर्म होता है उसका 100 गुना पाप चढ़ जाता है। क्या हम याद से पाप को माफ कर सकते हैं? अब जानो, याद से पाप भस्म होते हैं, ये अब जानो। पहले से पता नहीं था कि याद करने से पाप भस्म होते हैं। पाप भस्म वास्तव में इनडायरेक्टली कहा जाता है। पाप भस्म होना माने आत्मा जो है बाप की याद से सूक्ष्म बनती जाती है, देहभान कट होता जाता है। ये देहभान कट होना, ये जैसे पाप खत्म हो जाना, कट खत्म हो जाना। विकारों की जो कट है वो बिंदु की याद से, निराकार की याद से खत्म हो जाती है। और निराकार की याद डायरेक्ट करेंगे तो जल्दी नहीं आएगी। साकार के द्वारा निराकार को याद करेंगे तो याद अच्छी आएगी, निरंतर आएगी, सहज हो जाएगी। है? 2012 के बाद दुनिया बदल जाएगी।
बदल जाएगी। टीवी में बताया है इसलिए सच्ची बात है, बाबा ने तो नहीं बताया है। टीवी बोल रहा है, वो बात पक्की बैठ गई, सबको सभा में सुनाना चाहिए कि देखो ये बात सच्ची है। माने टीवी में अखबार में जो कुछ बोला जाता है वो सच्चाई है, और बाकी शिव बाबा जो कुछ बोलता है उसमें कुछ न कुछ लफड़ा हो सकता है। टीवी में किसी ने ये कैलकुलेशन निकाला कि 2012 में पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाएगी। उन्होंने स्थूल पृथ्वी समझ लिया है, स्थूल पृथ्वी की बात नहीं है। पहले स्थूल पृथ्वी की धुरी चेंज होगी या पहले जो सूक्ष्म और चैतन्य पृथ्वी है उसकी बुद्धि की धुरी चेंज होगी है? अभी जो पृथ्वी है वो असुरों का अनुगमन कर रही है। फिर क्या होगा? फिर पृथ्वी अच्छी तरह समझ जाएगी ये असुर है, इन असुरों का अनुगमन करने से फायदा नहीं है, धुरी अपनी चेंज कर लेगी, देवताओं का अनुसरण करेगी। तो 2012 में ये जो इतनी बड़ी पृथ्वी है 500-700 करोड़ मनुष्यों की, वो नहीं चेंज हो जाएगी कि हो जाएगी। टीवी में कह दिया